जा रही हो? वो पानी की। कोई जरूरत नहीं पानी की। मैं हूं ना तुम्हारे लिए। तुम बस मेरे पास रहो। अजीत प्लीज। अजीत कुछ अलग नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ अलग नहीं। मैं बस वही कर रहा हूं जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है। समझी तुम? कम ऑन वंदिता, कम ऑन। तुम्हारे पास कोई वजह नहीं मुझे ना कहने की। अब तुम ऑफिशियल मेरी पत्नी हो गई हो। मेरी पत्नी, यू अंडरस्टैंड? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आई वंदु, एक बार पूछ लिया होता मुझसे। बचपन से लेके आज तक तूने मुझसे पूछे बिना कुछ नहीं किया, और जिंदगी का इतना बड़ा फैसला तूने अकेले क्यों लिया वंदु? कैसे निभाएगी पूरी जिंदगी वो जानवर के साथ? मेरी नाजुक सी वंदु मुरझा जाएगी। और मैं भी तो वहां नहीं हूँ तेरे साथ। क्या होगा वंदु तेरा? तुझे पता है अर्चना, जब भी वंदु बचपन में डरती थी दौड़ के आके मेरे आंचल में मुंह छिपा लेती थी। वहाँ आंचल में नहीं है, कहाँ जाके वो रोएगी? एक बार तो मुझे पूछ लिया होता वंदु, हाँ? क्यों किया तूने? वो समझ गई होगी वो हम पर बोझ बन गई है, लेकिन पगली है तू। बच्चे कभी बोझ बनते अपने माँ बाप पर। सब मेरी गलती है। कितना बड़बड़ाती थी मैं उसके सामने, कितना कोसा अपनी किस्मत को। ये क्या सोचेगा, वो क्या बोलेगा, उसी में उलझ गई और वंदु की तरफ ध्यान नहीं गया। भाई तू चिंता मत कर, हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखेंगे और रीत के अनुसार वंदु को जो देना है सब कुछ देंगे और उनको बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। तो हमारी वंदु खुश रहे। उस नालायक अजीत के साथ मेरी वंदु कैसी सुख रह सकती है? उसके लिए कितना भी करो, अजीत अपना कमीनापन छोड़ने वाला नहीं है। अरे बाबा, ऐसा क्यों सोच रहे हैं? ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारी वंदु की अच्छाई देखकर वो लोग बदलने के लिए मजबूर हो जाए। हम लोग को बस अपनी तरफ से चूक नहीं करनी है, फिर क्या पता बप्पा की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाए। मानो, तुम एक काम करो बेटा, वंदु के घर पर फोन करना और उन सबको आज शाम यहाँ खाने के लिए आमंत्रित करना। अगर रिश्ते निभाने ही है तो आज से क्यों नहीं? होगा।
भाई कौन है? हेलो, अरे बोलो भी, मेरी आवाज पसंद नहीं है क्या? हाँ? बोलना नहीं तो फोन क्यों लगाते हो यार? मानव बोल रहा हूँ। हो साले साहब आप बोलिए बोलिए। क्या हुआ? क्या हुआ? आपकी आवाज में ये झिझक कैसी? अब तो अगला पिछला सब कुछ क्लियर हो गया ना? कल के एक थप्पड़ ने सारे हिसाब किताब चुकता कर दिए। क्यों? अब अतीत में हम दोनों के बीच जो कुछ हुआ वो मैं सब कुछ भूल गया हूं और चाहता हूं कि तुम भी भूल जाओ। क्यों? एनीवेज, अब बताइए फोन क्यों किया आपने साले साहब? वो तुम लोग को आमंत्रित करना था घर पे। तुम्हारे और बंधु की इन हालातों में शादी हुई कि मेरा मतलब है कि रीत के अनुसार हमें कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर तुम और तुम्हारे परिवार वाले आज हमारे घर आ सके तो खाने पर। देखो जीत, मैं रिश्तों को निभाने की एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए तू अपने आई पर भरोसा रख और मैं जैसे कहती हूँ वैसे ही करती जा। समझे? तो तू आज आ रही है ना? अरे आई, मैंने कहा ना मैं नहीं आ सकती। आप क्या? आई वो बात ऐसी है कि वो जो अर्चू की सास है ना, सविता जी, उन्होंने अर्चू के सामने एक शर्त रखी है कि इस घर का कोई भी सदस्य उन लोगों के घर पर नहीं आएगा। वो उस दिन तो अर्चू ने आई और वर्षा को भी घर के अंदर नहीं घुसने दिया। तो तुझे क्या लगता है कि वो मुझे घर में घुसने देगी? मंजू, तू एक काम कर, तू विनोद और पुन्नी को लेकर वहाँ आ जा। अरे नहीं आई, तू कैसी बात कर रही है? विनोद वहाँ बिल्कुल नहीं आने वाला है। आएगा, जरूर आएगा। तू अपने सास ससुर के सामने इस बात को छेड़ कर देख। अरे वो उसूलों वाले हैं, वो खुद विनोद और पुन्नी को तेरे साथ भेज देंगे। हाँ आई, ये तो तूने बिल्कुल सही कहा है। ठीक है, तो हम शाम को मिलते हैं अजीत के ससुराल में। चल ठीक है, फोन रखती हूँ। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। हाँ बाबा। विनोद, वो आई और अजीत को मानव के घर से खाने का न्योता आया है। तो आई चाहती थी कि बड़ी बहन होने के नाते मैं और तुम भी उनके साथ वहां पर चलें। नहीं मंजू, हम वहां नहीं जा सकते। सविता काकी को अच्छा नहीं लगेगा। और वैसे भी उन्होंने अर्जू के सामने जो शर्त रखी है वो। लेकिन विनोद, हम उन लोगों के घर पर इस घर के सदस्य होने के नाते नहीं जा रहे हैं। मैं अजीत की बड़ी बहन हूँ और तुम उसके जाजी हो, इस नाते हम वहां पर जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मानव की आई को। जो भी है मंजू, हम वहां नहीं जाएंगे। उस शादी को लेकर वैसे भी उस घर में टेंशन है। अगर हम जाएंगे तो और टेंशन बढ़ जाएगी। विनोद, मुझे लगता है मंजूषा ठीक कह रही है। बाबा देखो, तुम अर्चू के भाई होने के साथ साथ अजीत के बहनों भी हो। अजीत उस घर का दामाद है। अगर उन लोगों ने उसे अपने नजदीकी रिश्तेदारों के साथ खाने पे बुलाया है तो तुम्हारा वहां जाना जरूरी है। विनोद, मेरी बात मानो, तुम मंजू के साथ चले जाओ। क्या हो गया तुझे? मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं तो सिर्फ तेरे पागलपन पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। यही तो प्रॉब्लम है मेरे दोनों बच्चों की। अरे अपनी आई की कोई भी बात पल्ले ही नहीं पड़ती। देखो, तुम ध्यान से देखो, सोचो और समझो, तभी तुझे पता चल जाएगा मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। अरे बंधु, आओ बेटा। बहुत सुंदर लग रही हो। क्यों अजीत? आओ, आजा। अब तू बड़े घर की बहू है, चाल में रहने वाली किसी भिखारी की बेटी नहीं।
तो जो अपने स्टेटस को, अपने रेपुटेशन को सूट करे वही तुझे पहनना होगा। 2-3 लाख रुपए, लेकिन मैं जल्दी से जल्दी वापस कर दूंगा। तू कुछ कर सकता है क्या यार? मानव, मैं पूरी कोशिश करूंगा, पर यार तू तो जानता है ना कि मेरी जितनी भी सेविंग थी मैंने इस गैरेज में इन्वेस्ट कर दी, और पापा भी आउट ऑफ इंडिया गए बिजनेस के सिलसिले में। देख, तू चिंता मत कर, अगर मैं मार्केट में किसी से भी पैसे उधार ले सकता हूँ तो मैं जल्द से जल्द लेके तुझे फोन करूंगा। ठीक है। इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई आपने मुझसे मानव? चंद दिनों के लिए सही, लेकिन आज भी मैं आपकी पत्नी हूं, और जब तक हमारा तलाक नहीं हो जाता आपको कोई हक नहीं है मानव कि आप कोई भी दुख अकेले सही। मानव, आप मुझे अपनी खुशी में शामिल मत कीजिए, लेकिन आपका दुख, आपकी परेशानी आपको मुझसे बांटनी होगी। अर्चना, ये मानव, हम कुछ सोच सकते थे मानव। सोच कर कुछ नहीं होगा अर्चना, सब रास्ते बंद हो गए। गैरेज की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, अचानक से पैसे की जरूरत आ गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा अर्चना, क्या करूं? एक रास्ता है मानव, सचिन की इंश्योरेंस पॉलिसी से अगर हम कुछ। नहीं अर्चना, वो सचिन के पैसे हैं, मैं उनको हाथ नहीं लगा सकता। वो श्रावणी और उसके बच्चे के लिए कैसे भी करके पैसे इकट्ठे करने हैं अर्चना, पर समझ में नहीं आ रहा कैसे करूं। मानव, मैं आपकी हर कोशिश में आपके साथ हूं। मैं जहां तक साथ दे सकती हूँ ना मानव, मैं आपका साथ दूंगी, लेकिन आप कभी अपने आप को अकेला मत समझिएगा मानव, मैं हमेशा आपके साथ हूं। तुम्हारे साथ होने का ख्याल ही मेरी हिम्मत कई गुना बढ़ा देता है। तुमने आज तक मेरा साथ दिया है। तो फिर मानव, आपने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई, बताइए। और कितना दुख दो तुम्हें अर्चना, जाने अनजाने में कितना दुख तो दिया है तुम्हें, और कितना दुख तो। अर्चना, ये गैरेज वाली बात घर पे किसी को नहीं पता चले प्लीज। मानव, अगर आप मुझसे नहीं भी कहते ना तो मैं किसी को नहीं बताती। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं किसी से बात नहीं कहूंगी। नमस्ते, कैसी हो मंजूषा? विनोद कैसे हो? जी अच्छा हूँ। पुन्नी, पहचाना? कैसी है अर्चू? अच्छी हो दादा। कैसे हो मानव? आओ, अंदर आओ। अरे ये क्या, रसिका ताई और अजीत कहाँ हैं? वो लोग निकल चुके हैं, पहुंचते ही होंगे अभी। अरे लक्ष्मी, हमारी बंधु एकदम रानी लग रही है ना? हाँ रे, इतनी सुंदर साड़ी, इतने सारे गहने, लगता है ससुराल बहुत मालदार मिला है। चलो अच्छा ही हुआ, सविता ताई का एक टेंशन तो हल्का हो गया। हाँ, और अपनी बंधु के भाग भी खुल गए। अरे वंदु आई। रसिका जी आइए।
जावाई बापूया, कैसी है वंदू बेटा? अच्छी हूँ काका। अजीत, आई कैसी है मेरी बच्ची? रो मत, रो मत बच्ची। आई, मुझे मामी के पास जाना है। अब हाँ आओ ना। श्रावणी, तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम जाओ ना, बाहर मेहमानों के साथ बैठो या अपने रूम में आराम करो। मैं ये सब संभाल लूंगी। हाँ, लेकिन कोई गैर औरत घर की रसोई में काम करे और घर की बहू आराम करे, ये भी तो अच्छा नहीं लगता ना। और शायद तुम ये भूल रही हो कि इस रसोई पर कहीं ज्यादा हक मेरा है। यहाँ पे कोई किसी का हक नहीं छीन रहा श्रावणी। अर्चना जो कह रही है सिर्फ तुम्हारे लिए कह रही है। और जहाँ तक रसोई में काम करने का सवाल है, तुम्हें जो काम करना है, जितना काम करना है, 1 महीने बाद करना है। जब अर्चना यहाँ से चली जाएगी, तो जाके आराम करो। जाओ। अर्चना, वो तुम्हारा काम हो जाए तो मुझे बुला लेना, मैं प्लेट्स लेने आ जाऊँ। अरे बंधु, तू सब छोड़, तू जा और आई बाबा के साथ बैठ। शादी के बाद पहली बार आई, चल जा। बहिनी, मैं ठीक हूँ और मुझे आपकी मदद करना बहुत अच्छा लगता है। प्लीज मुझे मत रोकिए। चल ठीक। बहिनी, वो विश्वासराव, काम कीजिए। अभी वंदु ने जिस टाइप की साड़ी पहनी है, उस टाइप की बस 20-25 साड़ियां दे दीजिए। और जितना सोना पहना है उतना सोना। अब बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। और अगर आप टीवी, फ्रिज, कार ये सब कुछ देना चाहते हैं तो वो तो आप पर डिपेंड है ना। मैं कुछ नहीं मांगूंगी। हम जरूर कोशिश करेंगे आपकी उम्मीदों पर खरे उतरने की। रात बहुत हो चुकी है तो हम चलते हैं। चले बंधु, नमस्ते।
हेलो ताई, इतनी रात को तूने फोन किया, क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? वर्षु, मुझे तेरी मदद चाहिए वर्षु। हाँ, एक मिनट। हाँ ताई, बोल, क्या हुआ? क्या बात है? वर्षु, आज वंदिता आई थी घर पर। अजीत और रसिका काकी भी उसके साथ आए थे। ताई, मुझे पता था वो नालायक अजीत ऐसा ही कुछ करेगा। वर्षु, मैंने इस बारे में कुछ सोचा है। अगर तू मेरी मदद करे तो। हाँ ताई, बोल ना। तुझे पता है, मैं कब से इंतजार में थी इस मौके के। अब ऐसा सबक सिखाऊंगी उस माँ बेटे को कि जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अच्छा तो सुन। ठीक है ताई, देख तू बिल्कुल टेंशन मत ले। कल सुबह मैं सबसे पहला काम यही करूंगी। अब तू जा और जाकर आराम से सो जा। मैं तुझे कल फोन करती हूँ। गुड नाइट। हाँ, बोलिए ना, कैसे है सब? बंधु कैसी है? हाँ, बंधु तो बिल्कुल ठीक है। मुझे उसके बारे में नहीं, किसी और के बारे में बात करनी है आपसे। हाँ, कहिए ना। सविता ताई, आपको तो याद है ना, वर्षा के सगाई के दिन अर्चना की आई ने आपका और बाबा का अपमान करके आप लोगों को घर से बाहर निकाल दिया था। वो कैसे मैं भूल सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल सही कह रही है आप। अरे वो सब चीजें तो भूलने लायक थी ही नहीं। और इसीलिए तो आपने अर्चना के सामने शर्त रखी थी ना, जब तक वो आपके घर में रहती है तो ना वो अपने मायके जा सकती है, ना ही उसके मायके से आपके घर कोई आ सकता है। हाँ, लेकिन इसका इससे मतलब क्या, मेरे समझ में नहीं आया। क्या बोलना चाहती आप? कुछ खास नहीं, मैं सिर्फ ये एहसास दिलाना चाहती हूँ कि आपकी वो शर्त टूट गई है। मंजूषा और विनोद आपके घर खाना खाने आए थे। मंजू का तो ठीक है, वो अजीत की बहन है, लेकिन विनोद वहाँ क्यों आया था? अरे लेकिन वो भी आपका दामाद है ना। माना कि वो मेरा दामाद है, लेकिन वो वहाँ मेरे दामाद के हैसियत से नहीं आया था ताई। वो आया था आपको नीचा दिखाने के लिए। देखिए ताई, फिर एक बार अर्चना के घर वालों ने आपका जानबूझकर अपमान किया है। अरे आपको तो उसका करारा जवाब देना होगा। लेकिन करारा जवाब कैसे दूं मैं? सीधी सी बात है ताई, बंधु हमारी बहू है, वो हमारे पास रहती है। अगर आपने हमारी कोई बात काटी तो उसका असर तो बंधु पर पड़ेगा ही ना। अब अर्चना के घर वालों ने आपकी बात काटी है तो उन्हें आपको दिखाना है, अब क्या कर सकती है? मतलब क्या करना होगा मुझे? निकाल दीजिए अर्चना को अपने घर से। ये लड़की के यहाँ रहने ना रहने से मुझे तो कोई फायदा नहीं, लेकिन इस लड़की की वजह से मैं मेरी वंदु की जिंदगी मुश्किल में क्यों डालूं? ये सब मालूम होते हुए भी तेरा दादा और वैनी यहाँ कल आए थे। जो शर्त रखी थी उसको तूने तोड़ दिया, बराबर? तो मुझे तुझे बताना जरूरी है क्या तुझे क्या करना चाहिए? तुझे अच्छी तरह पता है
अर्चना ने विनोद और मंजूषा को इस घर में नहीं आने दिया था। अरे उसने तो अपनी आई और बहन को नहीं आने दिया यहाँ पे। तू बीच में तरफदारी नहीं करेगा। क्यों ना करूं? जब इसकी कोई गलती नहीं है तो उसको घर से निकलने को क्यों कह रही है? इसका रह के यहाँ फायदा क्या है, बोल ना। मतलब? वो यहाँ रहने आई थी क्योंकि रसिका ताई और मंजूषा हमारे खिलाफ कंप्लेंट करने वाली थी पुलिस में। अभी रसिका ताई और मंजूषा हमारे रिश्तेदारी में आ गए तो कंप्लेंट करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और ऐसा यहाँ रह के इसका फायदा भी क्या है? तू चली जा यहाँ से। सविता, तू ये क्या कह रही है? वैसे भी अर्चना के बहुत कम दिन रह गए यहाँ पे, उसे रहने दो ना ये बेचारे को। मैं उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ, शर्त की याद दिलवा रही हूँ मैं, जो कई दिन पहले इसने खुद मंजूर की है, समझे? अर्चना, तू नहीं जाएगी इस घर को छोड़ के? नहीं बाबा, आई की ये शर्त मैंने मंजूर की थी। अब कुछ भी मेरी वजह से, मेरे घर वालों की वजह से होता है तो इसकी सजा मुझे भुगतनी होगी। लेकिन सविता, विनोद और मंजूषा तो अजीत की तरफ से आए थे। कोई किसी की तरफ से आए, आखिर इसी के रिश्तेदार है ना, बस। सब ठीक हो जाएगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।